जागते रहो। एक ने प्रश्न पूछा, कहता है परमात्मा हम धर्म को कब प्राप्त करेंगे, हम उस खुदा का दीदार कैसे करेंगे, कितना समय लगेगा। बहुत समय हो गया। किसी को माला लेकर, लकड़ी की माला, क्या फर्क पड़ता है, किसी ने तुलसी की पकड़ी, किसी ने रुद्राक्ष की, किसी ने पीपल की, किसी ने प्लास्टिक के दाने, किसी ने सड़क पर बैठ के नमाजें पढ़ी, किसी ने चर्चों में मोमबत्तियां जलाई। वो कहता है हमें कितना समय लगेगा। 50 वर्ष के हो गए, कोई 60 वर्ष, कोई 70 वर्ष का हो गया, ऐसी ऐसी मूर्ताएं करते करते। और ये मूर्ताओं के अलावा कुछ भी नहीं है। तुम सोचो, जब तुम 15 से 20 वर्ष के थे, तब से तुम्हारे अंदर एक दौड़ प्रारंभ हुई और तुमने नहीं की, तुमसे करवा दी गई जबरन, तुम्हारे माँ बाप के द्वारा, तुम्हारे रिश्तेदारों द्वारा और तुम्हारे धर्मगुरुओं द्वारा। वो धर्मगुरु हिंदू का हो या मुसलमान का, पंडित हो या मौलवी, ग्रंथी हो या फादर, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, कराई गई। तुम्हें 20 वर्ष से तुमने दौड़ आरंभ की, आज तुम 60 वर्ष के हो गए, 40 वर्ष भागते भागते हो गए, ना परमात्मा का दीदार हुआ ना खुदा का। जब 40 वर्ष से तुम फेल ही हो रहे हो, तो क्या गारंटी है अगले 10 वर्ष में पास हो जाओगे। पहले तो तुम जवान थे, हर कार्य सुगमता से और अच्छी तरह कर सकते थे। अब तो बुढ़ापा आ गया, हर कार्य, चाय भी बनाओगे तो उबल जाएगी, सब्जी भी बनाओगे तो जल जाएगी। तुम्हें क्या लगता है परमात्मा तुम्हें बुढ़ापे में 80 वर्ष का होके मिलेगा? नहीं, ये रास्ता ही गलत है। परमात्मा, खुदा का दीदार, ये इस तरीके से मंदिर, मस्जिद, गिरजे, गुरुद्वारे से होता ही नहीं। ये हो सकता ही नहीं। अगर उसका दीदार करना है तो उस आदमी को खोजो जिसने उसका दीदार किया हुआ है। वही आदमी तुम्हें रास्ता बता पाएगा। और तुमने पूछा समय कितना लगेगा, उसका उत्तर, एक व्यक्ति नया एक गांव में पहुंचा, उसे कहीं पहुंचना था। उसने पूछा, एक वहां व्यक्ति बैठा था, कहता है मुझे अगले गांव तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। जो व्यक्ति बैठा आराम कर रहा था वो चुप रहा, उसने कुछ भी ना बोला। उस व्यक्ति ने सोचा शायद बहरा है, शायद दिमाग खराब है, मेरी बात का सुन के भी अनसुना कर रहा है। वो व्यक्ति उसको वहीं छोड़ के थोड़ा सा आगे चला। 10-20 कदम ही चला होगा, पीछे से उसने आवाज दी, 2 घंटे लगेंगे। उसने पलट कर देखा, उसने कहा अभी तो मैंने आपसे पूछा, अभी आपने बताया नहीं मुझे, अब 20 कदम चलने के बाद मुझे आवाज दे दो 2 घंटे लगेंगे। वो कहता है कि मुझे कैसे पता तुम किस स्पीड से चलते हो, मैंने तुम्हारी चाल देखी, तभी तो अंदाजा लगा के बताया तुम्हें 2 घंटे लगेंगे। हो सकता है तुम भागते तो तुम्हें 1 घंटा लगता, हो सकता है तुम बिल्कुल ही रेंग रेंग के चलते तो तुम्हें 1 दिन भी लग सकता था। तो तुम्हें समय कितना लगेगा ये तुम्हारे पे निर्भर करता है, तुम किस हिसाब से चलते हो। चलते हो का मतलब दूर नहीं जाना, वापसी के लिए चलते हो, स्वयं में आना है। अभी तो तुम दूर भागे जा रहे हो, किसी को गंगा स्नान को जाना है हरिद्वार, किसी को काशी जाना है, किसी को वैष्णो देवी जाना है, किसी को इंदौर जाना है महाकाल के दर्शन करने। सबका ईश्वर दूर, हजारों हजारों किलोमीटर दूर बैठा है। मुसलमान को काबा जाना है, स्वयं तक कोई नहीं आना चाहता, सब दूर भागे जा रहे हैं।
भागे नहीं जा रहे, तुम्हें भगाया जा रहा है, तुम्हें लगता है तुम जा रहे हो। तुम्हारे कान में रोज बोला जाता है खुदा का दीदार करना है, काबा जाओ। पर पाप धोने है, हरिद्वार जाओ। परमात्मा नारायण का दर्शन करना है, बद्रीनाथ जाओ। किसी ने तुम्हें सत्य का रास्ता नहीं बताया। सब कुछ छोड़ दो, अपने भीतर आ जाओ, स्वयं के पास आ जाओ, स्वयं का साक्षात्कार कर लो। तो तुम्हें समय कितना लगेगा ये मैं तुम्हें तब बता पाऊंगा जब मुझे तुम्हारा रास्ते की जो स्पीड है उसका पता चले। अब तुम जितनी दूर निकल चुके हो अपने से, उतना समय तुम्हें वापसी आने में लगेगा। अपने में आओ, चलो। आज इतना ही, शेष किसी और दिन। अंत में चारों तरफ बिखरे फैले परमात्मा को मेरा नमन। तुम सभी जागो, जागते रहो।